हुआ है तो वो खुराफात सोचेगा ही। सो अगर आप नहीं दौड़ाएंगे तो वो आपको दौड़ाएगा। चुन लो दोनों में से क्या करना है। व्हाट आई वांट टू सी इज के क्रिमिनल को आप दौड़ा रहे हो कि नहीं। जब मैं आऊंगा आपके जिलों में, मैं प्रोग्राम बना रहा हूं और मैं उन्हीं थानों में जाऊंगा जहां पे क्राइम ज्यादा हो रहा है। पुलिस सभा भी करेंगे, पुलिस लाइन भी जाएंगे, थानाध्यक्षों से भी बात करेंगे, आपकी कठिनाइयां भी समझेंगे। आज का सेशन केवल मुझे अपनी बात रखने के लिए आपके सामने कि मैं इन चीजों पे आपसे उस समय भी यही सवाल पूछूंगा, कोई नए सवाल नहीं पूछे जाएंगे। तो क्रिमिनल को दौड़ाओ तो क्राइम कम होगा। अब मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि आप क्रिमिनल को दौड़ा नहीं सकते। क्रिमिनल को दौड़ाओ। प्रिवेंशन ऑफ क्राइम इज दैट। इसी में पेट्रोलिंग को रीडिजाइन करना, हॉटस्पॉट्स क्राइम के अंडरस्टैंड करना, वो सब चीजें शामिल हैं। पर आज उतना समय नहीं है हमारे पास कि हम डिटेल में जाएं, बट दैट्स द बेसिक पॉइंट। सो फार एज इन्वेस्टिगेशन इज कंसर्न, इस पे हम लोग डिटेल्ड रिव्यूज करेंगे आपके साथ। आज सिर्फ इतनी ही बात है कि अनुसंधान में जितना मुझे बताया गया बहुत विलंब है। आपको इसको ठीक करना है और टाइमली इन्वेस्टिगेशंस करनी है। अपना सिस्टम बनाओ, अपनी पेंडेंसी देखो। कोई आदमी की कमी है, साधन की कमी है, तो हम सभी का देखने के बाद जो भी आपको आवश्यकता होगी, सहायता होगी, वो जरूर दी जाएगी। बट यू मस्ट हैव ए स्ट्रैटेजी इन प्लेस एंड टाइमली इंश्योर। और एक बात और, एफआईआर्स में एक टेंडेंसी रहती है फॉल्स नेमिंग की। नाम दे दो, बहुत तरह की रंजिशें रहती हैं समाज में, नाम दे दो। और नाम देने के बाद सबसे सरल अनुसंधान क्या होता है, उसी पर चार्जशीट लगा दो। तो आपने क्या किया, पहले नाम गलत आए और उस पर आपने अपनी स्टैंप लगा दी। अब वो जो लोग हैं वो बेचारे घूम रहे हैं। अनुसंधान का मतलब है यू आर द फर्स्ट प्लेस फॉर जस्टिस। आप लिखो कि इसमें गलत नाम है, लाओ साक्ष्य, आपको कोई टच नहीं करेगा। सही अनुसंधान करो, ये बहुत बड़ा ड्यूटी है हमारा। गलत नाम आया, हटाओ, लिखो, रीजंस लिखो। और ये मैं हर आईओ को कह रहा हूं और हर एसपी को कह रहा हूं, कोई डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपके रीजंस हैं, आपने ठीक से रिपोर्ट टू सुपरविजन नोट लिखे हैं, तो बिल्कुल ठीक है। वो पिटीशन आएगी जाएगी, कोई चिंता नहीं, हम देखेंगे, जायज होगा तो बात खत्म। क्यों चिंता करना आपने? लेकिन आपको समय तो देना होगा, माइंड तो अप्लाई करना होगा, अपनी जजमेंट को तो फेयर रखना होगा। यहां जहां आया चिड़िया बिठाई, बात गई, खत्म, डिस्पोजल हो गई। दैट्स नॉट द डिस्पोजल वी आर लुकिंग एट। अगर आपके खिलाफ ये रिपोर्ट आ रही है कि सब गलत लोगों पे चार्जशीट हो रही है, यू आर गोइंग टू बी हेल्ड अकाउंटेबल। आई एम टेलिंग यू दैट। न्याय करो। लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर एक डिफरेंट नेचर का ड्यूटी है। लॉ एंड ऑर्डर में हमारे को संतुलन से चलना है, उसमें मैजिस्ट्रेसी का भी रोल है। तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए थ्रेट्स को एंटीसिपेट करो। लॉ एंड ऑर्डर में आपकी सफलता का मापदंड है कि बिना किसी भी तरह से शांति भंग हुए सब चीज नियंत्रित की गई और पुलिस की कोई भी एडवर्स रोल सामने नहीं आया। ये दो चीजों पे आपको नापा जाएगा। अनड्यू लाठीचार्ज, अनड्यू बैड बिहेवियर, ये बर्दाश्त नहीं है। इसको वो फोटो खींचा लाठी मारते हुए, भाई जरूरत है तो चलाओ, जस्टिफाइड है तो चलाओ। जहां जस्टिफाइड नहीं है, अगर आप पहले से मेहनत करते, हो सकता है कि आप प्रिवेंटिव अरेस्ट कर देते एक दिन पहले, तो वो नहीं होता अगले दिन ही कट, वायलेंस नहीं होती। तो वो तब हो सकता है अगर आपने एडवांस में प्लानिंग की होगी। सो नो, प्रेफरेबली नो यूज ऑफ फोर्स इन लॉ एंड ऑर्डर मैटर्स। कभी कभार कोई वैसी परिस्थिति हो जहां सब चीजें रह जाएं, वो परिस्थितियां तो हो सकती हैं, लेकिन सामान्य परिस्थिति वो नहीं है। अगर आपकी इंटेलिजेंस प्रिपरेशन टाइमली है और आप 2-3 महीने से आपको पता है कि ये पर्व आने वाला है, ये समस्या 3 साल पहले हुई थी, अब हमको क्या करना है ग्राउंड पे, तो ये नहीं होगा।
पहले से प्लान करो। लास्ट में आके वो चिट्ठियां साइन हो के ऑर्डर निकलते हैं। तो आज की डेट में एक कैलेंडर बनाओ जिन लॉ एंड ऑर्डर इवेंट्स का आपको पता है कि अगले 6 महीने में मेरे ये इवेंट्स आने वाले हैं। पिछले सालों की फाइलें पढ़ो, एंड आईबी अपना स्टेट इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स पढ़ो, उनसे बात करो, जो स्पेशल ब्रांच ऑफिशियल से बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई नई चीज तो नहीं है। एडवांस में प्लानिंग, प्रेपरेशन, प्रॉपर डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्स, ब्रीफिंग ऑफ द फोर्स, डी ब्रीफिंग ऑफ द फोर्स। लॉ एंड ऑर्डर में आपकी सफलता का मापदंड है कि बिना किसी भी तरह से शांति भंग हुए सब चीज नियंत्रित की गई और पुलिस की कोई भी एडवर्स रोल सामने नहीं आया। ये 2 चीजों पे आपको नापा जाएगा। अनड्यू लाठीचार्ज, अनड्यू बैड बिहेवियर, ये बर्दाश्त नहीं है। इसको वो फोटो खींचा लाठी मारते हुए, भाई जरूरत है तो चलाओ, जस्टिफाइड है तो चलाओ। जहां जस्टिफाइड नहीं है, अगर आप पहले से मेहनत करते, हो सकता है कि आप प्रिवेंटिव अरेस्ट कर देते 1 दिन पहले, तो वो नहीं होता अगले दिन ही कट, वायलेंस नहीं होती। तो वो तब हो सकता है अगर आपने एडवांस में प्लानिंग की होगी। सो नो, प्रेफरेबली नो यूज ऑफ फोर्स इन लॉ एंड ऑर्डर मैटर्स। कभी कभार कोई वैसी परिस्थिति हो जहां सब चीजें रह जाएं, वो परिस्थितियां तो हो सकती हैं, लेकिन सामान्य परिस्थिति वो नहीं है। अगर आपकी इंटेलिजेंस प्रेपरेशन टाइमली है और आप 2-3 महीने से आपको पता है कि ये पर्व आने वाला है, ये समस्या 3 साल पहले हुई थी, अब हमको क्या करना है ग्राउंड पे, तो ये नहीं होगा। इसके बाद मैं डिसिप्लिन और मोराल पे बात करना चाहता हूं फोर्स के। डिसिप्लिन कहां से आता है? बुनियादी ट्रेनिंग एक बार ले ली, उसके बाद डिसिप्लिन और मोराल आता है रेगुलर ट्रेनिंग से। नंबर 1, तो पुलिस लाइंस जो हैं, दे शुड रेगुलरली कंडक्ट ट्रेनिंग। ये निर्धारित है, आई एम श्योर इंस्ट्रक्शंस होंगी रिकॉर्ड पे कि उनको क्या क्या कराना है, बेसिक। और जो 2 दिन की आपकी परेड होती है, जितने ऑफिस में बैठते हैं या अन्य कार्यालयों में इधर उधर बैठते हैं, उन सबको परेड कराना चाहिए, एवरीबडी, नो एक्सेप्शन। तो डिसिप्लिन उससे ठीक रहता है, नंबर 1। नंबर 2, जो हमने बीएसएफ में किया था, और मुझे डीजी बीएसएफ ने बताया कि अभी भी हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, वो था रिफ्रेशर कोर्सेज। बहुत से ऑफिसर शायद वीक फील करते हैं या कॉन्फिडेंस कम हो जाता है कि किसी ने शिकायत कर दी और कोई फाइल चल पड़ी है। जब मैं एसपी था तो हमको भी यही फीलिंग होती थी, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। साहब एक कंप्लेंट हो गई है, कौन सा सेल होता था, तो अब उसमें आपकी कंप्लेंट गई हुई है, तो आपको किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। आपकी कंप्लेंट कोई भी करेगा, जब तक हम संतुष्ट नहीं हैं उस पर कुछ नहीं होना है। कुछ पूछना होगा तो मैं आपसे पूछूंगा, नहीं तो हो सकता बिना पूछे ही उस पर जो उचित निर्णय होगा हम लेंगे, लेकिन आपको उसके कारण घबराना नहीं है। और अगर कहीं उसमें कुछ मेरिट हुई तो आपको शोकॉज किए बिना तो कम से कम हम कुछ नहीं करेंगे, आपको फुल अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपनी बात रखने की। हम आपके इस सेंस में आपको कभी नहीं सोचना चाहिए कि भाई कोई ऐसे ही मेरी कंप्लेंट कर देगा, मैंने इसके ऊपर सख्त एक्शन ले लिया तो ये उससे कनेक्टेड है, मेरी शिकायत हो गई तो ये खुश हो जाएगा, वो नाराज हो जाएगा। ये सब सोच आप अपनी बंद कर दें। फेयर काम करो, अच्छा काम करो, कानून के साथ देखते हुए काम करो, और चिंता नहीं करनी चाहिए कि मेरे को पता नहीं क्या होना है, मेरा ये हो जाना है। मैं जानता हूं कुछ ऑफिसर्स कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, वो हम धीरे धीरे उनको समझेंगे, लेकिन मेरिट पे चलेंगे। मनोबल जो है वो इन्हीं चीजों पे निर्भर होता है कि भाई किसी की भी कोई काम करता है, जो काम नहीं करता है उसकी तो शिकायत ही नहीं हो सकती, तो वही तो फर्क है। तो ना काम करने वाला तो एक्सेप्टेबल नहीं है। आई मस्ट टेल यू एट ऑल लेवल्स, स्लोली वी आर गोइंग टू फिगर आउट कि कौन वैसे ही बैठा हुआ। काम जो नहीं कर रहा, सोच रहा कि मैं तो इतनी वरीयता है, ये है, मैं इतने में चला लूंगा, नहीं चला सकोगे। और रीजन कुछ और नहीं है, रीजन ये है कि चाहे पब्लिक हो, सरकार हो, वो रिजल्ट्स
चाहती है, पब्लिक की एक्सपेक्टेशन है, वो देखता है कि दूसरे इस राज्य में ऐसे पुलिस काम कर रही है, आप क्यों नहीं कर सकते? पहले वो सुविधा नहीं होती थी, पता ही नहीं लगता था, 3-3 10-10 दिन कोई चिट्ठी आती थी, अखबार छपती थी तो पता लगता था, नहीं तो नहीं भी पता लगता था। अब तो इंस्टेंट है। समझाइए, एक बार 2 बार काउंसल करिए, स्ट्रिक्टली करिए, डांटिए उसको, लेकिन सीधा ही तलवार मत चला दीजिए भाई। जब भी पनिशमेंट दो, और मैं तो हमेशा इसी को, हमको किसी ने बताया था कि सबसे पहले मैं उस व्यक्ति को नहीं देखता हूं, उसकी फैमिली को देखता हूं कि मेरी कलम जो है इस पे क्या नुकसान करने वाली है। सबसे कठिन निर्णय जब मैं फाइल में लेता हूं वो है पनिशमेंट का। बहुत सोचता हूं उसके बारे में, बहुत बार फाइल पेंडिंग छोड़ देता हूं कि ये करें कि ना करें, क्योंकि वो तो जो गलती किया ही, उसकी फैमिली पे क्या असर पड़ेगा, उसके बच्चों पे क्या असर पड़ेगा। तो पनिशमेंट जो है देना आसान है, लेकिन उसका प्रभाव बड़ा खराब है। और मुझे आके ऐसा लगता है कि शायद पनिशमेंट ज्यादा हो रही है, हो सकता है मेरा ओपिनियन सही ना हो, लेकिन मुझे लगता है पनिशमेंट ज्यादा काम हो रही है। ऐसी कोई जरूरत नहीं है। अगर आपकी लीडरशिप ठीक है, आप इन्वॉल्व होकर काम कर रहे हैं और पहली उसकी गलती पे उसको टोक दीजिए, तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। खूब टोकिए, हर छोटी चीज पे टोकिए कि इसको ऐसे करो, उसमें कोई बात नहीं, उसका कोई नुकसान थोड़ी हो रहा है। लेकिन सीधा सस्पेंड कर देना, कुछ भी हुआ बिना उससे पूछे, शो कॉज, ये उचित नहीं है। सबसे सरल काम क्या है वरीय पदाधिकारी के लिए कि नीचे वाले को सस्पेंड कर, इसको बंद करिए। इट इज अ साइन ऑफ पुअर लीडरशिप। अधीनस्थ को सस्पेंड करना, उस पर कार्रवाई करना, इसका मतलब आप में दम नहीं है। मत करिए, उससे उसकी पूरी फैमिली तबाह हो जाती है। शो कॉज करिए, उससे पूछिए कौन सी आफत आ रही है। ठीक है, कोई रेयर इंस्टांसेस होते हैं, कोई एक्सट्रीम बहुत बड़ी सेंसिटिव चीज हो गई, वो तो इक्का दुक्का केस है ना, वो नॉर्म तो नहीं हो सकते। यहां कुछ हुआ, चिट्ठी में भेज दिया, सर सस्पेंड कर दिया, इससे तो खराब निर्णय हो ही नहीं सकता। पहले सीनियर अफसर को यह पूछना चाहिए भी तुम क्या कर रहे थे, जो उसने गलती की, व्हाट वाज योर रोल, दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू आस्क यू। उसने तो गलती की, आप क्या कर रहे थे। अभी मैं बीएसएफ में था, मैं आपको एक अनुभव बताता हूं। वहां पे बांग्लादेश बॉर्डर पे एक महिला के साथ वो क्रॉस कर रही थी इलीगली, तो उन्होंने पकड़ लिया, और एक कर्मी और एक उसका सुपरवाइजरी एएसआई, उस कर्मी ने रेप किया उस महिला के साथ, और वो जान रहा था, उसने किया नहीं, बट कॉन्स्पिरेसी कन्नाइवेंस थी। सो दे वर डिसमिस्ड स्ट्रेट अवे। वो बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं वहां। बट हमने एक और इंक्वायरी कराई, हमने कहा सुपरवाइजरी रोल देखो क्या है, तो पता लगा कि वो जो सेंसिटिव, वो बड़ी सेंसिटिव पोस्ट थी, उसमें पहले भी बड़े तरह के क्राइम्स हुए, और वो कभी गए ही नहीं उसके जो सुपरवाइजरी आदमी थे, जबकि नॉर्म है बीएसएफ, तो फिक्स देम। तो पनिशमेंट नहीं, मैं आपसे भी पूछने वाला हूं कि आप क्या कर रहे थे। तो वरीय पदाधिकारी की भी जवाबदेही है कि वो अपनी डे टू डे सुपरविजन प्रॉपरली करे, और उस सुपरविजन में जो जो सुधार होने की जरूरत है, जो नॉर्म के हिसाब से, वो देखे जाएंगे। तो सस्पेंशन एंड पनिशमेंट फॉर एवरी माइनर थिंग, ये नहीं होना चाहिए। समझाओ, डांटो, बट पनिशमेंट शुड बी द नेक्स्ट लेवल। हां, अब जहां पे गंभीर अपराध है, वहां पे बिना हिचक पनिशमेंट, और प्रमाणित होता है अगर बिना हिचक। मैंने आपको शुरू में क्या बोला, करप्शन, वट एवर इज द स्ट्रिक्टेस्ट पनिशमेंट, वेदर इट इज डिसमिसल और वट एवर, स्ट्रिक्टेस्ट पनिशमेंट, और बिना रहम के। उसमें मत कहिएगा कि ये क्यों हो गया, वो नहीं होना है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है।
छोटी मोटी गलती। और एक और कमी मैंने देखी कि बहुत से ऑफिसर्स पनिशमेंट की प्रोसीडिंग फाइल्स में सेफ प्ले करते हैं कि अगर मैंने इसको एक्विट कर दिया तो मेरे बारे में क्या ओपिनियन बनेगा, साहब इसने तो छोड़ दिया, इसमें ये बंद कर दीजिए, जस्टिस करिए, उसकी बात सुनिए और क्लियरली लिखिए कि मैं नहीं सहमत हूं, इन आरोप प्रमाणित नहीं होते हैं। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं अगर आपने सही लिखा है तो बहुत से अफसर उसी चक्कर में कि भाई ये ऐसा मैटर है, मैं क्यों लिखूं इसमें, मेरे ही पे ना कोई बात आ जाए, ये गलत है, नहीं होना चाहिए। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आप अपनी बात अगर सही लिख रहे हैं, रीजंस लिख रहे हैं, फेयर है, आपको चिंता नहीं करनी है। तो आप जो कंडक्टिंग अफसर है और जो उसके ऊपर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, उसको ये देखना पड़ेगा कि मैं जुडिशियस हूं उस अप्रोच में, न्याय कर रहा हूं। उसके बाद 3-4 जनरल बातें। एक तो महिला हमारी फोर्स में अब काफी संख्या में आ गई है, अबाउट कितना 25%, हाँ 25 के आसपास, और ये और बढ़ेंगे। जब मैं बीएसएफ में था तो मैं महिलाओं की संख्या उस समय भी बढ़ रही थी, 18-20% के आसपास चली गई थी। तो हमारे को नई नीतियां बनानी पड़ेंगी जिससे हम इनको एक्चुअली एम्पावर करें जॉब्स के ऊपर। जो इनके रोल्स हैं वो ड्यूटी रोल्स को सोचना होगा। हम उनको जिस सोच से अभी तक डील करते आए हैं वो सोच काम करने वाली नहीं है। सरकार की नीति के तहत उनको जॉब दी गई है, तो अब उस जॉब को मीनिंगफुल बनाना, उसमें उनको अपॉर्चुनिटी देना, अच्छे से अच्छे रोल में, ये हमारी जवाबदेही है एज लीडर्स। पॉलिसीज बनानी चाहिए, उन पर भरोसा करिए, वो बहुत अच्छा काम करती हैं। जब हम बीएसएफ में थे तो मैंने डीजी सीआरपीएफ को रिक्वेस्ट किया और हमने उनको उनके ट्रेनिंग सेंटर, कमांडो ट्रेनिंग सेंटर नांदेड़ भेजा। वहां के आईजी ने मुझे ट्रेनिंग के बाद फोन किया, बोला केरला पुलिस और कहां से भी आई थी महिला कमांडो बनने, पर बिहार वाली सबसे बेस्ट थी। कमी नहीं है लड़कियों में। आप भी, वरीय पदाधिकारी भी अपनी सोच बदलें, उनको समय थोड़ा दीजिए, उनकी बात भी समझिए और उनको करेक्ट लीडरशिप दें, उनको अवसर दें काम करने का हर तरह के रोल में। तो हमारी जो सोच होगी, जो हम काम करेंगे उसमें उनके लिए जो रोल्स डिजाइन करेंगे और उनको हम पूरा अवसर देंगे, सपोर्ट देंगे कि वो और आगे बढ़ें और उनको ज्यादा अवसर मिले काम करने के। एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो पिछली कड़ी से जुड़ती है लेकिन रह गई मेरे से, इन्वेस्टिगेशन। हम इसका विधिवत ऑर्डर इशू करेंगे थोड़े दिनों में, लेकिन जो थाना अध्यक्ष की जो लीडरशिप है उसका एक मापदंड ये भी है, और ये मैंने हर जिला में अप्लाई किया था। थोड़ा बहुत शुरू में थाना अध्यक्षों को मुश्किल लगा, लेकिन बाद में बहुत मन से करते थे। आपके थाना में जो पहला मर्डर, पहला डकैती, पहला लूट, पहला रेप या और संज्ञेय अपराध, जो गंभीर अपराध है, जो होगा उसकी इन्वेस्टिगेशन एसएचओ करेगा। जिम्मेवारी खुद लो पहले, फिर दूसरों को दो। और सेकंड जो मर्डर या जघन्य अपराध होगा वो सेकंड सीनियर मोस्ट। ये ऑर्डर हम निकालेंगे, दूसरा नहीं करेगा। और जब आप थानों में कार्य बंटवारा करते हैं, ड्यूटी रोस्टर बनाते हैं, केसेस मार्क करते हैं, तो थाना अध्यक्षों को फेयर होना चाहिए। मैं आपके थाना में आके देखूंगा कि आप केस किस आधार पे बांटते हो। हमने जिलों में ये देखा है, केस बंटवारे को लेकर थानों में मनमुटाव होता है। आपको केयरफुल होना चाहिए, जुडिशियस होना चाहिए। बहुत से केस हैं जिसको सब करना चाहता है और कुछ अनुसंधान है कोई नहीं करना चाहता। तो अगर आप जाके थानों में देखेंगे तो जो वो सब करना चाहते हैं वो एक ही दो आदमी को मिल रहा होगा कई जगह, और जो कोई नहीं करना चाहता वो सबसे, जो बेचारा जिसको कोई पूछ नहीं रहा उसको दे देते हैं। और आपको एसपी साहब को बोलेगा कर तो हम ही रहे हैं लेकिन दे दिया इसको। ये नहीं चलने वाला। केसेस का डिस्ट्रीब्यूशन इन अ पुलिस स्टेशन फेयरली होना चाहिए और सबको साथ लेके चलना चाहिए। ये एसएचओ की जवाबदेही है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात वो है मीडिया हैंडलिंग से रिलेटेड। आप सब जानते हैं, मेरे से ज्यादा ही जानते होंगे कि अब प्रिंट मीडिया तो है ही, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी था ही, अब जो सोशल मीडिया है
ये इंस्टेंट मीडिया है, देयर इज नो टाइम लैग। और आप कितना भी अच्छा काम करते हैं, लेकिन जब तक आपकी बात पहुंचती है, और कई बार तो पहुंचती भी नहीं है, तब तक कुछ और ही ट्रेंड कर चुका होता है और हमारी बात पुरानी हो जाती है, अगले दिन नई बात चल पड़ती है। तो सभी पुलिस अधीक्षक, रिटन ऑर्डर्स विल फॉलो। अपने यहां अच्छे यंग, महिला इंक्लूडेड, सब इंस्पेक्टर हों, इंस्पेक्टर्स हों, उनको सिलेक्ट करें और एक सोशल मीडिया सेल शुरू करें। आप सब टेक सेवी है, सब तो लगे रहते हैं उसी पे सारा दिन। तो आप सोशल मीडिया सेल शुरू करिए हर जिला में, और एक उस मीडिया सेल का इंटीग्रल पार्ट 24/7 उसको काम करना है, और आपको उसको रिबट करना है विद रिस्पॉन्स। और पॉजिटिव वर्क जो करते हो, कोई हमारा सिपाही जवान किसी के एक्सीडेंट वाले की मदद करता है, क्यों नहीं आप वो फोटो उस पर लगाते हो? कोई ट्रैफिक वाला किसी महिला को सड़क क्रॉस करा रहा है, क्यों नहीं वो फोटो लगाते हो? पॉजिटिव काम भी दर्शाओ उसमें। बहुत पॉजिटिव काम करती है पुलिस, ऐसा नहीं कि नहीं करती, बहुत काम करती है, पर प्रोजेक्शन, और वो इंस्टेंट होनी चाहिए। तो आपकी टीम्स जो हैं उसमें फोटोग्राफी की कैपेसिटी होनी चाहिए, अच्छी फोटोग्राफ लेने की, कंटेंट राइटिंग की कैपेसिटी होनी चाहिए, और दे शुड बी 24/7। कोई भी चीज नेगेटिव छपे, आप अपना उसमें रखिए, हम ये कहते हैं। और हमेशा सही बात रखनी है, विश्वसनीय रखनी है। ट्रस्ट होना चाहिए कि ऑफिशियल हैंडल से आया है, ये बात गलत नहीं हो सकती। बढ़ा चढ़ा के कुछ नहीं लिखना है, मार्केटिंग नहीं कर रहे हम लोग। हाँ, अपनी बात कह रहे हैं और सही बात कह रहे हैं। थोड़े दिन में हो सकता है कि वो बोरिंग लगे शुरू में, लेकिन धीरे धीरे लोग कहेगा नहीं, एक्चुअल ट्रूथ तो यही था। तो देन यू गेन ट्रस्ट ऑफ पीपल। तो ये आप अगले 10 दिन में हर जिला में और बटालियन में भी सोशल मीडिया सेल्स चालू करें, जो आप अच्छे काम करते हैं, और अपनी रूटीन एक्टिविटीज, चाहे आप पुलिस लाइन में परेड करा रहे हैं या कोई और ड्रिल्स कर रहे हैं, वो भी दिखाइए। एक ध्यान रखना है जो शुरू में मैंने बताया, किसी भी एसपी को, कमांडेंट को अपनी पर्सनल प्रोजेक्शन नहीं करनी है उसमें। द मैसेज इज मोर इंपॉर्टेंट देन द पर्सन। आप पीछे रहें, आपके पास बहुत बड़ा पद है, जो आदमी काम कर रहा है उसको अवसर दो, चाहे वो सिपाही है, सब इंस्पेक्टर है, उसकी फोटो छपने दो। पर्सनल प्रोजेक्शन नहीं होनी चाहिए। हाँ, ओकेजनली जहां जरूरी है आप दें, बट ओकेजनल होना चाहिए, उसमें आपकी डिग्निटी भी रहती है। तो पर्सनल प्रोजेक्शन एसपी की नहीं चाहिए। आपकी फोर्स को अगर शाबाशी मिल रही है तो वो आप ही की है वो। तो मीडिया सेल्स और जो प्रिंट मीडिया है उसको हमेशा रिटन प्रेस रिलीज दें। कुछ ट्रेनिंग, कुछ आपको जरूरत पड़े कैसे करना है, तो हम मदद करेंगे और आपके लिए ट्रेनिंग्स भी कराएंगे। आपको कोई जो डाउट्स हों, मैं चाहूँगा जो भी हमारे मीडिया देखते हैं एक FAQ बना दें, और जिसमें उनके बहुत सारे सवाल हों तो उनको एक गाइडेंस मिले कि कैसे क्या करना है। लेकिन आप इसको चल दें, छोटी मोटी गलती होगी, एक ये भी रहता है कि कहीं हमने डाल दिया, इसमें गलत हो गया तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा, छोटी मोटी गलती हो सकती है, कोई बात नहीं, सीख लेना, अगली बार मत करना। दैट्स ऑल आई विल से। कोशिश सही होनी चाहिए। तो मीडिया सेल्स शुड क्विकली गो लाइव। नाउ आई एम कमिंग टू द पुलिस हेडक्वार्टर्स। पुलिस हेडक्वार्टर जो है, इट सिट्स ऑन द टॉप ऑफ द होल सिस्टम। बट बहुत सी बातें जो मुझे लगती हैं जनरल, सबसे पहले तो एटीट्यूड। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए, आपका फील्ड फॉर्मेशन वाला कोई भी हो, हाउ कैन आई हेल्प यू, उसकी बात समझो और उसको जो चाहिए यथासंभव दो, तत्परता से दो। आपका मापदंड ये नहीं है कि हम उसके ऊपर बैठे हैं इसलिए हम पता नहीं वो हम उसको फेवर कर रहे हैं उसको कुछ देने के लिए। ये मानसिकता अगर है कहीं तो बदल दीजिए इसको। यू आर देयर टू हेल्प द फील्ड। उसका काम सरल करिए, उसको सपोर्ट करिए। और मैं जब एसपी था तो आई मस्ट ऑल्सो ऑनेस्टली टेल यू, मुझे इसमें कमी नजर आती थी उस समय भी। मैं आशा करूंगा
कि ये कमी अब हम ना रहने दें। दूसरी चीज, रिजल्ट ओरिएंटेड वर्किंग। चिट्ठी लिखना कंप्लायंस नहीं है। जो टास्क दिया गया जब वो पूरा हो जाए तो वो कंप्लायंस है। हमने निर्देश निकाल दिया, हमने मॉनिटरिंग की इंस्ट्रक्शन निकाल दी, दैट इज नॉट, वो कोई काम है? फोर्स है हम कोई विभाग नहीं है। और जब काम हो जाए तो मुझे बताना। चिट्ठी लिख दी कंपनी, मुझे मत बताना, मेरे नजर में वो कुछ नहीं है, वो कोई भी लिख सकता है। जब जो काम दिया गया वो कर दो तो बढ़िया कंप्लायंस है, वेरी गुड। तीसरी चीज, रेंज डीआईजी और आईजीज को हम एम्पावर करेंगे। आज हमने मीटिंग उनसे करनी है। एम्पावर का मतलब है उनको हम कामकाज में, शक्तियों में एम्पावर करेंगे। पुलिस हेडक्वार्टर के लिए यह संभव नहीं है कि वो 40 जिलों से बात करे या और उनका काम करता रहे। क्यों रेंज बनी हुई है, डीआईजी क्यों बने हुए हैं, उनको हम एम्पावर करेंगे। पुलिस मुख्यालय उन्हीं के माध्यम से फील्ड से बात करेगा। इसको ध्यान से समझ लेना। पुलिस मुख्यालय डायरेक्ट जिलों से बात नहीं करेगा। ये मैं क्यों कह रहा हूं? मैं जब 2-4 एसपी से पूछा, बोलते सर हम लोग तो सारा दिन कंप्लायंस ही देते रहते हैं, वीसी करते रहते हैं। भाई उसको फ्री छोड़ोगे काम करने के लिए तब तो हम कहेंगे कि फील्ड में जाओ। तो आपको जो कंप्लायंस लेनी है रेंज डीआईजी आईजी से लें, उसी से वीसी करें। जिला से कोई वीसी करने की जरूरत नहीं। कोई इमरजेंसी होगा तो अप्रूवल दी जाएगी, बट आप सिर्फ रेंज डीआईजी और आईजी से बात करें, वो अपने आप को एम्पावर करें। उनको कोई रिसोर्सेज चाहिए, आदमी चाहिए, वो सब दे दिए जाएंगे और वो मेरे बिहाफ पे जो भी निर्णय लेंगे वो सब ठीक है। दे शुड ट्रीट इट के हो गया। हाँ, एसपीस क्योंकि बड़ा क्रिटिकल सिस्टम में उनका रोल है, तो मैं उनको ये निश्चित रूप से उनका राइट भी बनता है, वो जब चाहे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। रूटीन वर्क रेंज डीआईजी और आईजी के थ्रू होगा, उसमें नहीं। लेकिन उनको कोई ऐसी विशेष परेशानी है जो मुझे कहना चाहते हैं, आपको फुल अधिकार है। लेकिन रूटीन काम के लिए मत करिए। रूटीन काम का जो सिस्टम है वो रेंज डीआईजी और आईजी के थ्रू हम चलाएंगे। और कोई आपकी हो ऐसी समस्या तो आप बिल्कुल हिचकिचाएंगे नहीं, मुझे आप कभी मिल सकते हैं, आके अपनी बात रख सकते हैं, बिल्कुल सुनी जाएगी आपकी बात। मैं जानता हूं प्रैक्टिकल एसपी को बहुत तरह की समस्याएं होती है, इसलिए हमारा चैनल उस हद तक खुला है, 100% खुला है। कोई आपको मन में डाउट हो, कोई वैसी परेशानी हो जिसमें आप हो, तो स्पेशली जो यंग अफसर्स हैं, मैं बहुत से मिला नहीं, कईयों को मैं जानता नहीं, इन ड्यू कोर्स मिलूंगा और उनको मैं ये कॉन्फिडेंस देना चाहता हूं कि उनको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, अपना काम करो बस। धीरे धीरे जब मैं आपसे मिलूंगा, व्यक्तिगत बुलाऊंगा भी मैं आपको और जाऊंगा भी आपके पास, लेकिन उस अंतराल के लिए जो है आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ काम करें और वही कॉन्फिडेंस आप अपने एसएचओ और अधीनस्थ को दें। आप अगर समझते हैं कि आपके एसएचओ ने कोई गलती नहीं की, चाहे जो एडवर्स है, रिपोर्ट दे दीजिए, आपकी बात सही, आई विल एक्सेप्ट इट 100%। कमी होगी तो आपसे पूछेंगे भी ये बात बताओ ये कैसे हुई, और गलती ढूंढने की अप्रोच से काम नहीं करेंगे। गलती ढूंढनी हो तो किसी की जब मर्जी निकाल लो, पर देखो उसने पॉजिटिव क्या किया। एक बहुत बड़े पुलिस लीडर हुए, नाम नहीं ले रहा मैं, उन्होंने कहा व्हाट इज द जॉब ऑफ अ पुलिस लीडर? द जॉब ऑफ ए पुलिस लीडर इज कि अपने अधीनस्थ की जो पॉजिटिव क्वालिटीज है उसको बढ़ाए, उसकी नेगेटिव कमियां अपने आप कम हो जाएंगी। तो गलतियां मत ढूंढो, ढूंढ लेंगे तो लगोगे तो कोई भी ढूंढ लेगा, मीन में एक निकालते रहोगे तो इसी में चलते रहेंगे हम। तो एसपीस को इसकी कोई चिंता नहीं करनी है। इससे रिलेटेड एक और बात है, वो है कंप्लेंट्स अगेंस्ट ऑफिसर्स। सिपाही का वो सब तो आप देखते होंगे, पर प्रिंसिपल उस पर भी यही लागू होना चाहिए। बहुत से ऑफिसर शायद वीक फील करते हैं या कॉन्फिडेंस कम हो जाता है कि किसी ने शिकायत कर दी और कोई फाइल चल पड़ी है। जब मैं एसपी था तो हमको भी यही फीलिंग होती थी। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, साहब एक कंप्लेंट हो गई है, कौन सा सेल होता था, तो अब उसमें आपकी कंप्लेंट गई हुई है, तो आपको किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। आपकी कंप्लेंट कोई भी करेगा, जब तक हम संतुष्ट नहीं हैं उस पर कुछ नहीं होना है। कुछ पूछना होगा तो मैं आपसे पूछूंगा, नहीं तो हो सकता बिना पूछे ही उस पर जो उचित निर्णय होगा हम लेंगे, लेकिन आपको उसके कारण घबराना नहीं है।
और अगर कहीं उसमें कुछ मेरिट हुई तो आपको शोकॉज किए बिना तो कम से कम हम कुछ नहीं करेंगे, आपको फुल अपॉर्चुनिटी